ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कोणार्क न्यूज़ अपना शहर अपनी बातें में। मैं मानसी धामने आपको ले चलती हूँ हमारे शहर की कुछ मुख्य खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर 3 स्थित इमली पाड़ा के नागरिक है नागरिक सुविधाओं से वंचित। आइए उनसे बात करते हैं इस बारे में और लेते हैं अधिक जानकारी। सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव होते हैं और चुनाव से प्रतिनिधि को चुना जाता है, और फिर जब प्रतिनिधि को चुना जाता है तो चुनाव के समय जो प्रतिनिधि वादा करते हैं कि जनता की समस्या को हल किया जाएगा, उस समस्या को हल किया जाएगा, लेकिन चुनाव होते ही वो इस तरीके से गायब हो जाते हैं। जिस तरीके से आजकल जो मौसम चल रहा है वो आप देख रहे होंगे, कभी भी धूप कभी भी बरसात होती है। कुछ इसी तरीके से जो है प्रतिनिधि जो है चुन जाने के बाद गायब हो जाते हैं। तो इस समय हम उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के जो सत्संग परिसर है उसके पास में हम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ के नागरिकों की दिक्कत ये है कि चुनाव के बाद से यहाँ पर जो है रास्ते को नहीं बनाया गया। रास्ते तो छोड़िए, यहाँ पे जो कि लंबे समय से ड्रेनेज के काम करने थे वो नहीं कर पाए। सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये भी है कि जिस तरीके से जो कि पता होना चाहिए जनता को और कि किस प्रकार से उन्होंने चुनाव के समय में मतदान किया, लेकिन कहना यह है कि लंबे समय से कोई आता नहीं है, तो इन्हें ये भी नहीं पता कि नगर सेवक इनके कौन है। जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी दिक्कतों से ये जूझ रहे हैं और कितने समय से यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं यूँ ही बनी हुई है। सबसे पहले शुरुआत में ही जो कि हालात है उसके बारे में जानना चाहेंगे। क्या है यहाँ तो इतना गंदगी है, क्या कोई आने को तैयार नहीं है यहाँ पर। जितने तक बस इलेक्शन चलता है तो बोलते हैं हम लोगों को वोट दो, हम लोग बनाएंगे। ना रास्ते बनते हैं, ना नालियाँ बनती हैं। बच्चों को इतनी तकलीफ होती है, बुखार है, सर्दी है, खांसी है, इन्फेक्शन होते हैं बच्चों को, बड़ों को होते हैं, बुजुर्ग है यहाँ उनको होता है। लेकिन नगर सेवक के पास कभी शिकायत लेके गए या फिर क्या रवैया रहा कि कभी वो आए? लेके जाते हैं तो ऑफिस में घुसने ही नहीं देते हैं। अभी सर यहाँ नहीं है, अभी बाहर गए हुए, अभी आप लोग बाद में आओ। ये वो कोई कुत्ते छोड़ देता है, कोई अपने बिठाए, हाँ उनको बोल देते हैं बाद में बुलाना इनको, बाद में टाइम दे दे के बुलाते हैं, जा के खड़े हो के आ जाते हैं। कुत्ते छोड़ देते हैं मतलब ऑफिस? कुत्ते भी छोड़े थे ना कि चुनाव लड़ाने के बाद, नगर सेवक बन जाने के बाद जनता जब जाती है तो कहना है जनता का कहना है कि कुत्ते छोड़ देते हैं। अच्छा, आपसे दिक्कतें जानना चाहेंगे। इतने सालों से जो रास्ते की दिक्कत है, कितने समय से है, कितनी बार शिकायतें की है, कितने चुनाव हो गए होंगे और जो आश्वासन यहाँ पे दिए गए? 2 बार चुनाव हुए, 2 बार में सिर्फ ये साइड का बना है, वो भी आप देख सकते हैं कि प्रॉपर नहीं बना हुआ है। और हम उन्हें कॉल भी करते या हम बोलते भी ना, तो अभी हम क्या करें, कॉल भी रिसीव नहीं करते और फिर मिलते भी नहीं ऑफिस पे, और हमें पता भी नहीं कि हमारे यहाँ का नगर सेवक कौन है। थोड़ा पास ऐसे। अच्छा, तो ड्रेनेज की यहाँ पे हालत देखी, जो नालियाँ हैं, कितने समय से इसी तरीके से, क्योंकि आते भी समय देखा कि बच्चे भी गिर रहे थे उसमें। 10 साल 10 सालों से? हाँ, बनाया कभी नहीं गया। 10 साल से सिर्फ आप देख सकते हैं ये साइड का ही ड्रेनेज बना है, वो भी प्रॉपर नहीं बना है। और इसके चलते आप देख सकते हैं बारिशों में किससे सब गिरते रहते हैं। वो लेडीज़ गिर गई है, उसके पूरे पैर में लग गया है, उसे चलने के लिए नहीं हो सकता है। तो अभी क्या किया जाए? आप लोगों से जानना चाहेंगे क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्या है? देखिए, बोलेंगे नहीं, ऐसे जब पीछे पीछे भागते हैं। और कुछ नहीं है, बस रोड बना दे, यही परेशानी। कितने दिन हो गए इधर रोड ही नहीं बन रहा। कितने दिन नहीं, कितने साल हो गए,
कभी ऐसा हादसा हुआ रहेगा कि बुजुर्ग यहाँ पे खास करके दिख रहे हैं मुझे, तो बुजुर्ग कभी गिरे होंगे या फिर दुर्घटना? क्यों नहीं गिरते? अभी देखो कैसा हो रहा है पूरा, गिरते बच्चे लोग भी नहीं खेल पाते। जरा इधर आइए, दादी को बुलाओ। आपकी उम्र काफी लगती है, कितने साल से यहाँ पे हालत है? साल की उम्र तो हाँ तो यहाँ गिर मारे हैं, कोई सुना है यहाँ गरीबन की है? नेता लोग तब जिनका भग गए मर गए, लेकिन कहाँ चले गए कोरोना में। और हम यहाँ के तो नवरे से की माल बनाए, कौन है कौन ना है। क्या मांग रहेगी? इतने साल के आप कह रहे हैं? ये बनाओ ना रोड। अच्छा। और हम घर मांग रहे हैं कि हमें घर दे दो, है? ये रोड तो बना रहे ना, घर तो जब देंगे। खा के बैठ गए। अच्छा, और दिक्कतें बताइए, और क्या है? आपने देखा नालियाँ हमारी कैसी हो रही हैं, पूरी नाली। कल परसों में एक लड़का ऐसा बाइक लेके गिरा बेचारा उधर, पूरे संडास का पानी, चैम्बर का पानी, नालियों का पानी। हमारे घरों में ऐसी बदबू उड़ती है, बास आती है। बोल बोल के आज 10-12 साल हो गए, हमने हजारियों को दिखा दिया वो कि साहब देखो हमारा ये नाली ऐसा है कि वैसा। असिस्टेंट लोगों को भेज देते हैं, खुद तो कभी आते नहीं है। और आपका ये जो परिसर है, इस परिसर का नाम और इससे आसपास के परिसर में भी यही परेशानी है या फिर वहाँ पे कुछ काम हुआ होगा? हमारे ही प्रोसीजर में है ये काम, नहीं बाकी हमने और जगह तो देखा नहीं है हमने। हाँ अभी इतनी वो देखो, अगली औरत का घर है उधर, किचन में उसको खाना बना रही है और उधर संडास का बास आ रहा है, नाली का बास आ रहा है, कीड़े आ रहे हैं बारिश में, हैं? कितनी मुसीबत, कितनी बीमारी फैलती है। और बोलते हैं कि सफाई करो, ये करो, बीमारी से बचो। कहाँ से बचेंगे जब ये बनेगा ही नहीं तो बचेंगे कहाँ से हम, हैं? गंदगी जब थोड़ा साइड में करके चले जाते हैं, बस हाँ हो रहा है अभी होएगा, तुम्हारे इधर अभी आएंगे, वो जाते हैं तो आते ही नहीं है। बस जीतने तक उनको चाहिए हाँ होएगा, आपका होएगा। हमारे सब घर में बीमार पड़े हुए हैं, सालों साल मांगने, वोट मांगने तो बहुत अच्छी तरह से आ जाते हैं, लेकिन ये पार्टी का भला कौन करेगा? बरोबर ना? और ऊपर से आएंगे बोलेंगे हम 4 नगर सेवक है, पहले आके बोलेंगे। और जो आपका भी बना है 2 साल से बनते आ रहा है, वो और कुछ काम का नहीं है। क्योंकि क्या करेगा? यहाँ की लेडीज कोई बेरोजगार भी है, मतलब ये पार्टी में सभी पैसे वाले हैं और कोई पैसा वाला नहीं है। पैसे वाले, सब पैसे वाले बोलता है। इधर के लोग गरीब है, बर्तन झाड़ू काम करते, उनको बोलता है पैसे वाले। ऐसा होता है? हाँ, एक दिन खाना नहीं बांटा इधर। एक आप अगर 2 मिनट भी आकर एरिया में 2 मिनट चक्कर मारोगे ना, कितने गरीब घर हैं। हम तो छोड़ो, बहुत गरीब घर हैं, लेकिन उनको तो भला कर तू 2 मिनट के लिए। भैया ये जो आप बात कर रहे हैं, शहर भर की जो है दिक्कतें हैं, मैं कई सालों से बताते आ रहा हूँ। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि देखिए, आप चुनाव जो कि लोकतंत्र में होते हैं, उसमें अहम भूमिका जो होती है वो नागरिकों की होती है, जनता की होती है। शहर की यदि बात करें तो शहर में पिछले 15 सालों से 20-20 सालों से उन्हीं उम्मीदवारों को आप चुन के लेके आ रहे हैं, जो कि उम्मीदवारों ने 25 सालों से काम नहीं किए। कई वजह है जहाँ पे गलतियाँ आप प्रशासनिक देखेंगे तो वहीं गलतियाँ जनता की भी होती है। लेकिन हम यही कहेंगे कि अगर आपने सहानुभूति के साथ या फिर किसी बहकावे में ना आके यदि आपने चुनाव में मतदान किए हैं तो ही आपको जो इसका परिणाम मिल पाएगा। गौर करने वाली बात जैसे कि हमारे बाजू में कोई युवा हैं, अगर आप ये प्रयास करते हैं कि आपके परिसर में जब काम नहीं होता है, जो इतने सालों से काम नहीं कर रहे, तो आप ये कोशिश कीजिए जनता होते हुए कि आपके परिसर से किसी युवा को इसकी जिम्मेदारी दे, ताकि कहीं ना कहीं तस्वीरें बदल सके। फिर से एक बार कहना चाहेंगे, शहर भर में जो कि विकास के नारे किए जाते हैं, जो कि विकास की बातें की जाती है, गली कोचे में आप चले जाएंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आज भी परिस्थिति किस प्रकार की है। उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में जनता जागेगी और जो विकास होना चाहिए शहर में, जो कि सपने देखते आ रहे हैं, वो ज़रूर पूरे हों। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। साथ ही साथ इसी विषय को लेकर हमारी टीम ने मुलाकात की वहां के नगर सेवक टोनी सिरवानी से। जी टोनी सिरवानी जी, जिस प्रकार से जो कि आपके पैनल में जिस तरीके से कई इलाके हैं जहां पर नागरिकों का कहना है कि काम नहीं हुआ है, इमलीपाड़े परिसर की बात करें तो वहां पर जो है दौरा किया, वहां के लोगों ने जब बुलाया, कहना है रास्ता वहां पे नहीं बना है, ड्रेनेज की हालत खस्ता है और इतने समय से काम नहीं हुआ है। तो जानना चाहेंगे किस तरीके के प्रयास आपके रहे हैं और वहाँ पे जो बची कुछ समस्याएं हैं जिससे नागरिक त्रस्त हैं, वो किस तरीके से पूरी होगी, कार्य क्या रहेंगे? देखिए कुणाल जी, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि 2012 से आधा इमलीपाड़ा मेरे पास था। 2014 तक मैंने वो आधा पाड़ा जो मेरे पास था, जिसमें गुरुद्वारे से लेकर मुरलीधर अपार्टमेंट के सामने, इसमें लगभग 20 से 22 गलियां थी, वो हमने 2014 तक 2 साल में पूरी बना दी थी।
2017 में ये वार्ड बढ़ के हमको पूरा फॉलो लाइन अभी हमारे पैनल में आ गया। जो 20 साल से अभी जो पब्लिक बोल रही है उनकी भी परेशानी हमसे उनसे भी अवगत है हम भी। जो 20 साल से जो कुछ काम नहीं हुआ था वो परिसर में वो परिसर में हम लोग ने 2 लैट्रिन बनाए हैं, 6 गली बनाए हैं। इसमें से 5 गली हम लोग ने अपने पॉकेट से बनाए हैं। नगर सेवक निधि जो हमको 2017 में मिली थी एक ही बार, प्रभाग समिति निधि मिली थी एक ही बार, उसमें हमारा पिंटो भाई हुआ, मैं हुआ, शेलके भाई हुआ, यहाँ तोरने मैडम है हमारे साथ। हम लोग ने अपने अपने परिसरों में अपने अपने जो इम्पोर्टेंट काम थे वो चालू कर लिए। लगभग फॉलो लाइन 90% एकदम अवस्था उसकी ऐसी है कि कंडम अवस्था में है। 6 गली 17 गली में से हम लोग ने 6 गली बना ली है। रोड के दोनों हमारे प्रोसीजर में है। 7 से 8 कमिश्नर बदली हो चुके हैं। हर कमिश्नर की 2-2 3-3 बार विजिट हुई है। हमने प्रशासन को भी समझाया कि सब सफाई कर्मचारी मैक्सिमम फॉलो लाइन से हैं। आने वाले दिनों में उम्मीद है कि रोड का काम हम फटाफट चालू कर लेंगे। गलियों का काम जो छोटा मोटा है, पानी की लाइन का है, ड्रेनेज का है, वो छोटा मोटा काम है वो चालू ही रहेगा हमारा। इसमें कोई नहीं है कि हम वहाँ से नदार रह गए। हम कंटिन्यू हमारा लॉकडाउन में भी हमने अन्न ये जो भी हुआ हमारे से हमने वो किया है। हम लोग कोई भी उनसे दूर नहीं है। वाल्मीकि समाज हो, राजपूत समाज हो, लबाना समाज हो, सभी से हमारे को उतना ही लगाव है जितना पूरे ओटी से है। मेरे लिए कोई भी पैनल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओटी हुआ या रेणुका, आशीर्वाद, वडोल गाँव में आपने देखा होगा 2012-13 के पहले पानी की एक भी लाइन फॉलो लाइन के अंदर नहीं थी। हमने पहले उनको पानी की जो तकलीफ से हमने उनको दूर किया। अभी हर घर के बाहर हमने उनको पानी की लाइन दी, टाइम पे उनको पानी आता है। 3 से 4 नए लेटरिन बने हुए हैं। बस्ती लगभग 4 से 5 हज़ार लोगों की बस्ती है। काफ़ी बड़ी बस्ती है, उसमें लेटरिन्स और 2-3 उसमें हैं जो बनने के लिए हमने प्रावधान डाले हुए हैं। नम्रता जजवंशी की गली हमने प्रायोरिटी पे ली थी क्योंकि वहाँ से ही पूरा ड्रेनेज नीचे आ रहा था। उमा मैडम है वहाँ की है। शिव मंदिर है वहाँ पर गली एक नई बनाई गई थी। गुरुद्वारे के सामने जहाँ पर आपको अभी लेडीज़ लोग ने इंटरव्यू दिया, हमारी बहनों ने, उनके सामने भी गली है। ये आप अगर म्यूनसिपालिटी का रिकॉर्ड निकालोगे ना, आपको सिर्फ और सिर्फ मेन नाला जो 2017 में पास हुआ है वही एक पास हुआ है। हम ऐसा नहीं कहते कि एक कारपोरेटर रहता है पब्लिक और प्रशासन के बीच की कड़ी, लेकिन प्रशासन से काम निकालना भी हमारा ही काम है। आज फंड्स की कमी है, पूरा शहर जानता है। नगर सेवक निधि 2 साल से नहीं मिली है, प्रभाग समिति निधि 2 साल से नहीं मिली है, सबको मालूम है। जिधर जो प्रायोरिटी के हिसाब से काम होगा, ये जो काम जो है ये लगभग पूरे फॉलो लाइन का, मैं, पिंटो भाई, तोरने मैडम, शेलके जी, हम 4 लोग मिलके हम लोग इसके पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 2 रोड, लगभग 1.25 करोड़ की निधि है। इतना जो बड़ा फंड है ये महानगर पालिका के सिवा और कोई नहीं कर पाएगा। रही बात पब्लिक की कि हम लोग वो नहीं मिलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे पास 4 फोन है। कल भी आपने देखा होगा 2 दिन से पानी की लाइन टूटी थी। हम पूरा दिन फॉलो लाइन, इमली पाड़ा, पापड़ी पाड़ा इन लोग के साथ में थे, आगे भी रहेंगे। छोटी मोटी जो उनको असुविधाएं हैं हम अपने ऑफिस में बैठ के हम पूरा करते हैं। सफाई की जो आपने बातें की, मैं कल फिर आपके साथ ही मैं अपने मुकादम को भेजूंगा। जहाँ जहाँ परेशानी उनको होगी वो हम अपने प्रायोरिटी पे हम दूर करेंगे। आपको ये भी बताऊंगा कि मैं 3 नंबर ओटी में, जैसे किसी लोग ने बोला है कि हमारे एरिया में ही खाली काम नहीं हो रहा है, 3 नंबर ओटी में पिछले 3.5 साल से हमारा पिंटो बाग रोड का भी एक रोड है, उसके भी फंड्स हमारे पास आए नहीं हैं। जो कॉलेज रोड है, स्टेशन रोड है, जसलोक स्कूल का रोड है, 4 नंबर को ब्रिज जो जाता है वहाँ पर गुलराज टावर से लेकर शिव दर्शन तक रोड है, ये भी हम काम नहीं कर पाए हैं फंड्स की शॉर्ट होने की वजह से। ये 3.5 साल में 3 नंबर ओटी में हमने एक सीमेंट की गुनी तक नहीं रखी है। रहा चैम्बर कवर्स, ये वो हम जो है पब्लिक की सुविधाओं के लिए हम अपनी जेब से खर्चा कर रहे हैं, म्यूनसिपालिटी के अधीन नहीं चल रहे हैं हम लोग। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर 2 रमाबाई अंबेडकर नगर के रहवासी है परेशान शौचालय की सुविधाएं ना मिलने के कारण। आइए इस बारे में लेते अधिक जानकारी। आता जवळपास 1 वर्षापासून या जे MMRDचं प्रभाग क्रमांक 7 मधील शौचालय आहे, त्या शौचालयाची अवस्था इतके बिकट स्वरूपामध्ये आहे। तिथल्या ज्या आमच्या महिला भगिनी आहेत, इथं हजारो महिला भगिनी
या शौचालयाचा लाभ घेत असतात. त्यांच्या वारंवार तक्रारी असतात का बाबा या शौचालयाचा कोणी वाली आहे का नाही. इथं 4 नगरसेवक, ते पण मी पूर्वी त्यांना दिग्गज मानायचो, पण आता मी त्यांना दिग्गज मानत नाही. आणि सर्वात लाजिरवाणी गोष्ट म्हणजे या प्रभाग क्रमांक 7मध्ये 3 महिला नगरसेविका आहेत. मग तुम्ही मला सांगा का 3 महिला नगरसेविका असताना या महिलांच्या शौचालयाची इतकी बिकट दुरावस्था, तर आता याच्यावर माझ्याकडे शब्दच नाही बोलायला. आणि पाठपुरावा म्हणजे गेल्या 1 वर्षापासून प्रभाग आपल्या सार्वजनिक बांधकामापासून सन्माननीय आयुक्त साहेब, नगरसेवक सर्वांकडे आम्ही 1 वर्षापासून पाठपुरावा करत आहेत. परंतु आम्हाला फक्त खोटी आश्वासन दिली. गेल्या 2 महिन्यापूर्वी जेव्हा पावसाचा जास्त भयंकर प्रकार होता तेव्हा हा इतका कमकुवत स्लॅब आहे तो कोसळला. एक महिला बिचारी तिचा प्राण जाता जाता ती वाचली. मग तेव्हा पुन्हा या सर्व महिलांचा एकदा पुन्हा आक्रोश झाला. तो आक्रोश झाल्यानंतर पुन्हा आम्ही पत्र व्यवहार केला. सदर इंजिनियर आले, आपले आरोग्य अधिकारी आले, त्यांनी या शौचालयाची पाहणी केली आणि आश्वासन दिले की आम्ही लवकरात लवकर. तर मी म्हटलं किती दिवसात? ते बोलले 15 दिवसात आम्ही शौचालयाची दुरुस्ती करतो, नूतनीकरण करतो. तर सर्व महिलांना जरा समाधान वाटलं. पण आज आमचं पाठपुरावा करून 2 महिने उलटून गेले तरीसुद्धा कसलंच काय नाही. म्हणून आम्ही आता असा विचार केला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने का आता येत्या 8 दिवसात जर या शौचालयाची पूर्ण पाडून याला नूतनीकरण करण्यात आलं नाही तर आम्ही सर्व महिलांना घेऊन आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महानगरपालिकेच्या बाहेर तीव्र आंदोलन करू आणि त्याचे जे पडसाद उमटतील त्याचं महानगरपालिका प्रशासन जबाबदार असणार. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. स्वच्छ भारत अभियान के चलते जब पूरे देश भर में गीला कचरा और सूखा कचरे का कॉन्सेप्ट है तो अब तक हमारे शहर उल्लासनगर में क्यों नहीं? इसी विषय को लेकर हमारी टीम ने मुलाकात की नगर सेवक राजेश बद्रिया व साथ ही साथ उल्लासनगर शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी से. आइए सुनते हैं क्या है उनका कहना इस विषय पर. गीला कचरा और सूखा कचरा को जो अलग करना है वो घर से ही कचरा अलग करके देना है. इसके लिए जब भी निबालकर जी आयुक्त थे उस समय पे एक हमने प्रोजेक्ट बनाया था कि हर घर में हम 2 डब्बे देवे, एक ग्रीन कलर का एक ब्लू कलर का. ग्रीन कलर का जो डब्बा रहेगा वो गीले कचरे के लिए और ब्लू कलर का डब्बा रहेगा वो सूखे कचरे के लिए. तो ऐसे 2 डब्बे देने का हमने प्लान बनाया था, प्रोजेक्ट बनाया था. तो निबालकर जी की बदली होने के बाद वो प्रोजेक्ट जो है हमारा रुक गया है. तो मैं आयुक्त से विनती करूँगा कि उल्लासनगर में गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करने की जो मुहिम चलानी चाहिए, जिसके वजह से आज हमारा जो नंबर है वो पीछे गिरते जा रहा है, नीचे आते जा रहा है. उसमें साफ़ सफाई में दिखाने के लिए, और क्योंकि डंपिंग ग्राउंड दूसरा भी 5 नंबर में है वो भी भर चुका है. तो जब तक गीला कचरा और सूखा कचरा अलग नहीं होगा तब तक हमें सफाई के मुहिम में कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी. तो इसके लिए मेरा आयुक्त से निवेदन है कि वो गीला कचरा और सूखा कचरा करने के लिए डब्बे जनता को हर घर में दें. स्वच्छ भारत अभियानच्या अंतर्गत वल्ला कचरा सुका कचरा वेगळा वेगळा केला पाहिजे ही शासनाच्या गाईडलाईन आहेत आणि केंद्र शासनाच्या गाईडलाईन आहेत, महाराष्ट्र सरकारच्या गाईडलाईन्स आहेत. त्याप्रमाणे उल्हासनगर महापालिकेने वल्ला कचरा सुका कचरा वेगळा वेगळा केला पाहिजे. आम्ही काही वेळ आम्ही स्वतः आमच्या प्रभागामध्ये वल्ला कचरा वेगळा सुका कचरा वेगळा करण्याचं काम सुरू केलं होतं. आजही सुरू आहे. वल्ला कचरा वेगळ्या डब्यात टाकला जातो, सुका कचरा वेगळ्या डब्यात टाकला जातो. परंतु त्याच्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी कुठलंही आपल्याकडं यंत्रणा नसल्यामुळे आणि ती यंत्रणा तयार करायची होती, ती यंत्रणा तयार केली नाही. त्यासाठी टेंडरही मागवण्यात आले, त्या जागाही निश्चित झाल्या होत्या. काही जागेवर काम करायला गेलं तर लोकांनी काम करून दिलं नाही. अशी परिस्थिती उल्हासनगरमध्ये आहे आणि त्यामुळे वल्ला कचरा सुका कचरा जरी वेगळा केला तरी पण तो जातो एका ठिकाणीच एकत्रित डम्पिंग स्टेशनलाच जातो. त्यामुळे ही प्रक्रिया इथे राबवायला पाहिजे. महापालिकेने त्याच्यावर चांगल्या प्रकारे कडक त्या योजना राबवण्यासाठी उपाययोजना केली पाहिजे, पण महापालिका करताना दिसत नाही. ती करत नसल्यामुळे एकत्रित कचरा त्या डम्पिंग स्टेशनला जातो. डम्पिंग स्टेशनचा कचरा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे, तिथे ढिगारे होत चालल्यात आणि त्यावर खर्च करतो आपण. पण ह्या ज्या
या वल्ल्या कचऱ्यावर जर प्रक्रिया केली तर कचरा कमी होईल आणि त्याच्यावर जे पैसा खर्च होतो त्या डम्पिंग स्टेशनवर तो पैसा वाचेल, तो पैसा इकडे खर्च केला पाहिजे असं माझंही मत आहे. पण ही मागील आयुक्त निंबाळकर असताना त्यांनी या 2017मध्ये निवेदन तयार केला होता स्टार्टिंगमध्ये 5 करणार होता, सुका कचरा ओला करणारे डस्टबिन आणणार. मग अजूनपर्यंत का थांबवणार आहे? डस्टबिन आणून फायदा नाही, त्याच्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी जी काही यंत्रणा पाहिजे ती यंत्रणा आपण केली नाही. ती यंत्रणा झाल्यावर ते डस्टबिन आणले पाहिजेत. मग डस्टबिनच्या माध्यमातून वल्ला सुका वेगळा केला पाहिजे. निंबाळकर साहेबांनी स्वच्छ भारत अभियानला महत्त्व दिलं होतं, त्यामुळे आपलं काही प्रमाणामध्ये आपल्याला आपले सर्व संरक्षणामध्ये आपलंही नंबर्स वाढले होते. पण आता ते तशी काय होताना दिसत नाही, म्हणून आपल्याला थोडंसं तो सुका आणि वल्ला केल्यावरही प्रॉब्लेम होतो. नाही मागणीचा विषय नाही, याच्यामध्ये शासनाचे जे नियम आहेत, गाईडलाईन्स आहेत, त्या गाईडलाईनप्रमाणे महापालिकेने काम केलं पाहिजे आणि ते काम करण्यासाठी त्यांनी सर्वांना विश्वासात घेतलं पाहिजे आणि आरोग्य अधिकाऱ्यांनी हे काम केलंच पाहिजे असं शासनाचा त्यांच्याकडे गाईडलाईन आहे. गाईडलाईनप्रमाणे जर काम करत नसेल तर महापालिका चुकीचं काम करते. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. देश की बेटियों को बनाइए बहादुर और बेटों को सिखाइए संस्कार, ऐसा ही कुछ कह रहे हैं हमारे शहर के पुलिस अधिकारी हर्षद काले. जय हिंद दोस्तों, मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर हर्षद काले उल्लासनगर से. आज हम लोग मीडिया के ज़रिए देख रहे हैं यूपी में जो रेप केस हुआ, उसके पहले दिल्ली में निर्भया रेप केस, हैदराबाद रेप केस, मुंबई. तो ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है. पूरा देश इसके लिए निषेध कर रहा है, लेकिन सिर्फ निषेध करना या कैंडल्स जलाना ये काफ़ी है? बिल्कुल नहीं. और हम लोग कब तक टीवी के ज़रिए चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे? क्योंकि कुछ दिनों तक ये चर्चा होगी, डिस्कशन होगा, उसके बाद हम लोग ये भूल जाएंगे और फिर से ये चीज़ होगी. कहीं ना कहीं हमें इसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना होगा, कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा. तो सबसे ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस. तो हर लड़की को आज खुद को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, खुद को फिजिकली ट्रेन करना होगा. और उस हर लड़की के घर वालों को मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि उनको सपोर्ट कीजिए. क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आज हम हमारे घर के लड़कों को जिम जाने के लिए, कराटे जाने के लिए हम लोग सपोर्ट करते हैं, लड़कियों को क्यों नहीं? लेकिन मुझे लगता है कि आज की डेट पे लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को इसकी ज़रूरत है. तो कहीं ना कहीं लड़कियों को फिजिकली ट्रेनिंग के लिए सपोर्ट कीजिए. और हाँ, अपने मोबाइल फ़ोन में स्पीड डायलिंग ये ऑप्शन होता है और वो बहुत लोगों को नहीं पता है. तो मैं हर लड़की को यही बताना चाहूँगा कि अपने फ़ोन में स्पीड डायलिंग ऑप्शन में नियर पुलिस स्टेशन का नंबर या फिर कंट्रोल रूम का नंबर सेट करके रखिए. क्योंकि खुदा ना करे अगर आप पे ऐसा वक्त आता है तो आप उस नंबर पे डायल करके वहां पे पुलिस आ सकती है और पुलिस आने तक वहां पे आप उस इंसिडेंट को इतना कैपेबल खुद को कीजिए कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें. हमने हमेशा देखा है कि इंडियन कल्चर में हमेशा लड़कियों को ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि ये नहीं पहनना है, वो नहीं पहनना है, ऐसे नहीं करना है. ठीक है, ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमें हमारे घर के बेटों को, लड़कों को भी कुछ ना कुछ अच्छे संस्कार देना ज़रूरी है. बचपन में उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि लड़कियों की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, उनसे कैसे बिहेव करना चाहिए, या अगर लड़की पे ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए. बिकॉज बचपन में अगर हम लोग उनको ये बताते हैं तो एक उनका लर्निंग एज होता है. तो बड़े होकर ऐसी सारी सिचुएशन में उनको पता होना चाहिए कि उनको क्या करना है. और सारे पेरेंट्स से भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपके बच्चों के साथ उनके एज के अकॉर्डिंगली रोल प्ले होना चाहिए. कि बचपन में आप उनको एजुकेट कर रहे हो या यंग एज में आप उनसे फ्रेंडली रहना चाहिए. बिकॉज हम लोग बहुत बार देखते हैं कि लड़कियां बाहर से घर पे आती है या उसके साथ बाहर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, किसी ने छेड़खानी की है, टीजिंग की है, तो वो घर पे आके नहीं बताती. बिकॉज उसको लगता है कि मैं अगर ये चीज़ घर पे बताऊंगी तो मुझे ही डांटेंगे, मुझे चिल्लाएंगे. तो ये नहीं होना चाहिए. कहीं ना कहीं उसको इतना फ्रीडम दीजिए या उसके साथ एक ऐसा फ्रेंडली नेचर बनाइए कि वो सब चीज़ें आपसे शेयर करे. बिकॉज वो एक छोटी सी शुरुआत अगर वो आपको नहीं बताती है तो कल को बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता है. तो ये बहुत ज़रूरी है. आज हमारे देश की बेटी चांद तक पहुंच गई है, लेकिन एक जगह पे हम लोग देखते हैं कि एक घर की बेटी अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती. तो ये कहीं ना कहीं बदलना ज़रूरी है. और सबसे ज़रूरी यूथ के लिए और लड़कों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज बहुत जगह पे हम लोगों ने देखा है कि किसी लड़की को कोई अगर फॉलो करता है, उसके साथ बदतमीजी करता है, उसे टीज करता है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े होकर देखते हैं. तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा
उनको हमेशा ऐसे लगता है कि वहां पे पुलिस आने के बाद पुलिस इंक्वायरीज उनको फेस करनी पड़ेगी या फिर वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आप अपने दिमाग से ये सारी चीजें निकाल दीजिए, क्योंकि पुलिस आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए है। तो वहां पे नियर पुलिस स्टेशन को आप कांटेक्ट कीजिए, कंट्रोल रूम को आप कांटेक्ट कीजिए, और हर किसी के पास अपने कांटेक्ट नंबर में, अपने फोन में पुलिस स्टेशन का, कंट्रोल रूम का नंबर होना जरूरी है, क्योंकि खुदा ना करे अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप तुरंत हमें बता सको और पुलिस वहां पे पहुंचने तक आप उस लड़की को प्रोटेक्ट कीजिए, उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कीजिए। क्योंकि ऐसी सिचुएशन जब भी आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी ने एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और इस घिनौनी चीजों को रोकना चाहिए। तो मैं आप सभी से फिर से गुजारिश करता हूं कि आप अपने घर की बेटी को फिजिकली ट्रेन कीजिए, उसको मजबूत बनाइए और लड़कों को भी एडुकेट करें, उनको अच्छे संस्कार करें, उनको बचपन से सिखाएं कि लड़की क्या है, उसकी रिस्पेक्ट क्या है, उसको कैसे बिहेव करना चाहिए, और इतने घिनौने अपराध को होने से इस देश को बचाइए। जय हिंद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हमारे शहर के राशन की दुकानों में आ रहे हैं खराब क्वालिटी के अनाज। इसी विषय को लेकर मनसे के कई कार्यकर्ता पहुंचे उल्लासनगर 2 के मुख्य राशन कार्यालय में और साथ ही साथ दी आंदोलन की चेतावनी। आइए इस खबर के बारे में लेते अधिक जानकारी। उल्हासनगरमधील राशन दुकानांमध्ये सडके आणि अतिशय निकृष्ट दर्जाचा गहू सामान्य लोकांसाठी सरकारने पाठवून ही सामान्य जनतेची अक्षरशः थट्टा केली आहे या सरकारने। आज आम्ही या बाबतीत सिद्धवाटप अधिकाऱ्यांना एक निवेदन दिलेलं आहे। लवकरात लवकर हा निकृष्ट दर्जाचा गहू शासनाला परत पाठवून चांगल्या आणि खाण्यासाठी योग्य असलेला गहू सामान्य लोकांना उपलब्ध करून द्यावा, अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे सिद्धवाटप दुकाने, सिद्धवाटप कार्यालय यांना मनसेच्या आंदोलनाची झळ पोचेल याची त्यांनी नोंद घ्यावी आणि याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची असेल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। वायरल ट्रेंड्स जो बदल दे आपकी सोच। All the friends, please watch this new scam has been started. Be careful. Now I'm just showing your video. This video, आप लोग सावधान हो जाइए। ये आपका स्क्रैच में करता हूँ। See, you have won 1999। ठीक है, अभी ये नीचे लिख रहा है सेंड प्राइस मनी डायरेक्टली टू योर बैंक। आप यहाँ क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये आपका थ्रू पेटीएम मैं भेजता हूँ, थ्रू पेटीएम। जस्ट वेट एंड सी। अभी यहाँ आया है पे। बी केयरफुल, अगर ये प्राइज मैंने जीता है तो मैं पे क्यों करूं? बी केयरफुल, मैं पे क्यों करूं? ऊपर देखिए स्क्रैच ऑफर, अकाउंट नंबर किसी और का है, ये देखिए गंगा। अभी मैं अगर इसको पे करता हूं तो ये मेरा बैंक से कटता है, अब पे टू गंगा में चले जा रहा है। बी केयरफुल, ये नया फ्रॉड। मैं तो बच गया हूं, आप लोग होशियार। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप कोई भी खबर हम तक पहुंचाना चाहते हो तो आप हमसे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं लेती हूं आपसे विदा। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।